हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स। ये सभी टर्म्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में रिपीट होती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनाटॉमिकल टर्म्स, पहले आता है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बींग्स। जो हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के, उनको हम कहते हैं एनाटॉमी, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स लाइक सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स दैट मेक्स अप द बॉडी। जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। और यही स्ट्रक्चर्स को हम अगर स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है एनाटॉमी। सो अब हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस की। एनाटॉमी ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू टू। एनाटॉमी की टू ब्रांचेस हैं जो कि डिवाइडेड हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस एनाटॉमी एंड सेकेंड इज़ हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी। व्हाट इज़ ग्रॉस एनाटॉमी? ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी एनाटॉमी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी एनाटॉमी इज़, इसमें हम मैक्रो को देखते हैं, इसमें हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज और बिग, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, टाइनी। सो ग्रॉस एनाटॉमी फर्दर थ्री में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन सरफेस एनाटॉमी, सेकेंड रीजनल एनाटॉमी, थर्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी क्या होता है? जिसमें हम एक्सटर्नल बॉडी को स्टडी करते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी है हमारी, उसमें हम उसको स्टडी करते हैं। देन सेकेंड रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है? जो स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स को हम स्टडी करते हैं, लाइक पेल्विक रीजन, थोरेसिक रीजन और अब्डोमिनल रीजन। किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन्स को लेके अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, स्पेसिफिक ऑर्गन को लेके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लाइक हार्ट में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एज एग्जाम्पल। सो मूविंग ऑन टू द हिस्टोलॉजी एनाटॉमी, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसमें हम माइक्रो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। लाइक माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो कि बहुत टाइनी होती हैं, एज एग्जाम्पल लाइक सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गेनल्स। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी एनाटॉमी? दैट इज स्टडी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी। स्टडी करते हैं हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स को जो कि हमारी बॉडी में होता है। एज आई सेड राइट नाउ, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स। एग्जाम्पल ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यूज़। ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एट्सेट्रा। So now what is physiology term? Says a branch of biology that deals with the functions and activities of life or of living matters like cells, tissues and organs. Physiology में क्या होता है कि एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है जो कि डील करता है फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ, ह्यूमन बॉडी, लाइक सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। इनका क्या फंक्शंस होता है हमारी बॉडी में, ये कैसे कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसके स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। सो नाउ नेक्स्ट टर्म, टैकी। इट इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर अ हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स अ मिनट। टैकी वर्ड एक मेडिकल टर्म होता है जो कि हार्ट रेट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट है, देन इट इज़ नोन एज टैकी। मेनली टैकी मीन्स रैपिड और फास्ट। एज एग्जाम्पल टैकीकार्डिया। कार्डिया टर्म सेज कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट। टैकी मीन्स रैपिड और फास्ट। हार्ट रेट के लिए हम यूज़ करते हैं टैकी। टैकीकार्डिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच द हार्ट रेट बिकम्स ओवर द 100 बीट्स अ मिनट. So now moving on to the next term, that is Brady. Brady is a medical term for a heart rate less than 60 beats per minute. ब्रेडी भी एक मेडिकल टर्म होता है जो कि हार्ट रेट के लिए यूज़ किया जाता है जब 60 बीट्स पर मिनट से हार्ट रेट कम होता है। लाइक एग्जाम्पल ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया, कार्डिया इज़ फॉर हार्ट एंड ब्रेडी मीन्स स्लो और लो हार्ट रेट। हियर इट इज़ मेंशन ब्रेडी स्लो और लो हार्ट रेट.
सो नाउ नेक्स्ट नेफ्रो. नेफ्रो टर्म इज़ यूज फॉर किडनी. किडनी के लिए यूज़ किया जाता है नेफ्रो. लाइक एग्जाम्पल नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज़ ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. कार्डिया. दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर हार्ट. कार्डिया टर्म हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल टेकीकार्डिया, कार्डियक और ब्रेडीकार्डिया. ब्रेडीकार्डिया जिसमें लो हार्ट रेट हो जाता है और टेकीकार्डिया जिसमें 100 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है हार्ट रेट, उसको कहते हैं टेकीकार्डिया. दोनों ही मेडिकल कंडीशंस होती हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ ट्यूमर. फॉर्मेशन ऑफ मास और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज़. एग्जैक्टली व्हाट इज़ द ट्यूमर? ट्यूमर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मास. मास होता है टिश्यूज़ का, और या फिर जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के, उनको हम कहते हैं ट्यूमर. एबनॉर्मेलिटी कंडीशन होती है ये. इट कैन बी कैंसरस, मैलिग्नेंट और नॉन कैंसरस विच इज़ बिनाइन. मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट क्या होता है? कैंसरस, जिसमें कि एबनॉर्मेलिटी तरीके से जो सेल्स होती हैं उनका डिवीजन होता है. माइटोसिस मियोसिस के थ्रू सेल्स के डिवीजन होती है. और मैलिग्नेंट में वही जो सेल्स डिवीजन होता है, उनका डिवाइड होते हैं, वो एबनॉर्मेलिटी तरीके से डिवाइड होते ही रहते हैं. और जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिजनरेट नहीं होते, और वो फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट्स में वो मूवेबल होते हैं. और जो नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो दूसरी बॉडी पार्ट्स में, दूसरे एरिया में, दूसरे ऑर्गन्स में मूव नहीं करते, नॉन स्प्रेडेबल होते हैं. नेक्स्ट हमारा टर्म आता है माइक्रो. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, टाइनी, बहुत ही छोटा. लाइक एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ईस्ट एट्सेट्रा. ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल होते हैं. नाउ नेक्स्ट मैक्रो. मैक्रो को हम मेगा भी बोलते हैं. लॉन्ग और लार्ज और बिग, जो कि बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में. ऑर्गेनोमेगैली. ऑर्गेनोमेगैली, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन्स, मेगैली मीन्स लार्ज, ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट होना. हेपेटोस्प्लीनोमेगैली. हेपेटो टर्म इज़ यूज्ड फॉर द लीवर एंड स्प्लीनो टर्म इज़ यूज्ड फॉर द स्प्लिन एंड मेगैली फॉर लार्ज, एनलार्जमेंट. लीवर, स्प्लिन, एनलार्जमेंट. So now let's move on to the next medical term, which is neuro, related to nerves or nervous system. Neuro is related to nerves. जो हमारी nerves होती हैं उनसे related होता है, और जो हमारा nervous system होता है. Like example neurology, study of neurons. जो neurons हमारे nervous system में पढ़ते हैं हम लोग, जो neurons related होता है हमारे brain से. So next is anti. Anti means the opposite of, against, working, अगेंस्ट, प्रिवेंटिंग. अपोजिट होता है, अगेंस्ट काम करता है, प्रिवेंटिंग करता है, बचाव करता है. एग्जाम्पल एंटीवायरस. एंटी मीन्स बचाना, अगेंस्ट काम करेगा किसके? वायरस के, जो वायरस होता है हमारा. एंटी मीन्स अगेंस्ट काम करेगा, प्रिवेंट करेगा किसके? एमेटिक्स के, जो नोजिया वॉमिटिंग के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं. नोजिया वॉमिटिंग के अगेंस्ट काम करेगा ये, और ये वायरस के अगेंस्ट काम करेगा. सो हमारा नेक्स्ट टर्म है एन और ए. विदाउट, एब्सेंस और डेफिशिएंसी. किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी या फिर एब्सेंस होगा. लाइक एग्जांपल एनेस्थीसिया, और एनीमिया भी हो सकती है, लैक ऑफ आरबीसी जिसको हम बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना या फिर पूरी तरीके से एब्सेंट होना या फिर होगा ही नहीं बिल्कुल, तो फिर हम एन और ए यूज़ करते हैं. एक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ समथिंग. समथिंग मीन्स एनी ऑर्गन्स और एनी पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स. एग्जाम्पल सेफलेक्टमी. सेफलेक्टमी. एक्टमी मीन्स बाई इंसिजन द ऑर्गन्स और पार्ट्स इज रिमूव्ड. सेफलेक्टमी, सेफेलेक इज रिलेटेड टू आवर हेड और ब्रेन. तो यहाँ पे ब्रेन या फिर हेड का रिमूवल करना बाई सर्जरी और इंसिजन. एंडो, इट मीन्स इंटरनल, इनसाइड या फिर इनर, जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एंडो. लाइक एग्जाम्पल एंडोट्रैकियल, एंडोस्केलेटन. एंडोट्रैकियल, ट्रैकियल के अंदर, और एंडोस्केलेटन. एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, आउटसाइड और आउटर, जो कि बाहर होता है, बाहर, उसको हम बोलते हैं एक्सो वर्ड यूज़ करते हैं. एक्सोसाइटोसिस, जो सेल्स के बाहर नियर बाई जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नियर बाई ऑर्गन्स और जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सोस्केलेटन.
सो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वेजो। वेजो टर्म इज़ यूज्ड फॉर द ब्लड वेसल्स और वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके लिए हम वेजो यूज़ करते हैं, लाइक वेजो डायलेशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और वेजो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हाइपर एबव नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, हाई और अप, लाइक हाइपरग्लाइसेमिया, एज एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाना नॉर्मल से। देन हाइपो, लो, डाउन, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा, लाइक एग्जाम्पल हाइपोटेंशन, बीपी का नॉर्मल से कम हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाना, बिलो आ जाना। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है पैथोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़। ये एक मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें कि हम क्या क्या देखते हैं, स्टडी करते हैं और डायग्नोसिस का पता लगाते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर के। स्टडी करते हैं डिसीज़ को और डायग्नोसिस कि आखिर है क्या, कौन सा केस है, उसको हम इसमें पता लगाते हैं। सिंपल मीनिंग पैथो मीन्स डिसीज़ एंड लॉजी मीन्स स्टडी करना, डिसीज़ का स्टडी करते हैं इसमें। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म दैट इज़ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेशन और ओरिजिनेशन ऑफ डिसीज़ और एनी एबनॉर्मल कंडीशंस। ये स्टडी करते हैं इसमें किसके, कॉजेज़ का और ओरिजिनेशंस, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये डिसीज़ और एनी एबनॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उनको लेके। शॉर्ट इन सिंपल इट मीन्स कॉजेज़, कारण। लाइक एग्जाम्पल इटियोलॉजी ऑफ कोलेरा, कोलेरा के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या कारण होता है, लाइक बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया से कॉज करता है। विब्रियो कोलेरा, बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरा से एक कोलेरा इन्फेक्शन होता है। आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जो कि हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स होता है अगर कभी कुछ भी इंजरी होती है, चोट लग जाता है तो उसमें हमें इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी रेस्पॉन्स मिलती है। एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस, स्टमक में इन्फ्लामेशन होना, एंड कोलाइटिस, कोलॉन का इन्फ्लामेशन होना। सो अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हमारा आता है एंटीरियर, जिसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द स्ट्रक्चर और बॉडी। जो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है हमारी बॉडी का उसको हम कहते हैं एंटीरियर, फ्रंट जो पोर्शन होता है। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो हैंड है आपका, जो पाम वाला एरिया है उसको हम कहते हैं एंटीरियर पोजीशन पे है वो। जैसे ये हमारे हैंड का एंटीरियर पोर्शन हुआ। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर, जिसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं, बैक ऑफ द स्ट्रक्चर। जो बैक वाला स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर और डॉर्सल। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो आपका पाम है तो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, पार्ट है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। जैसे ये हो गया हमारे हैंड का पोस्टीरियर वाला पोर्शन। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ सुपीरियर, जिसको हम क्रैनियल भी बोलते हैं। टूवर्ड्स द हेड और अपर, जो हमारी हेड के साइड होगा और जो अपर वाला जो स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स होते हैं हम उसको सुपीरियर बोलते हैं। द हैंड इज़ पार्ट ऑफ सुपीरियर। जैसे जो हमारा हैंड है, हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी में देखें तो जो हमारा हैंड है वो हेड के पास में है तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। और नेक्स्ट इन्फीरियर, जिसको हम कॉर्डल भी बोलते हैं, अवे फ्रॉम द हेड। और लोअर, जो लोअर के स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स होते हैं वो। लाइक एग्जाम्पल फुट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फीरियर। जो हमारा फुट होता है वो लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, अवे फ्रॉम द हेड, हेड से बहुत दूर, तो हम उसको बोलेंगे इन्फीरियर। सुपीरियर एवव और इन्फीरियर बिलो। सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड और इन्फीरियर अवे फ्रॉम द हेड। सुपीरियर स्कल जो कि ऊपर है और इन्फीरियर फ्लोर साइड है। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रॉक्सिमल, अटैचमेंट नियर द लिम्ब। जो भी पार्ट्स और जो भी स्ट्रक्चर नियर द लिम्ब अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। जो पास में होगा उसको हम प्रॉक्सिमल यूज़ करेंगे, जो पास में होता है उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल ह्यूमरस इज़ नियर टू द पॉइंट देन रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस हमारा पास में है जहाँ पे हमारा जॉइंट है पॉइंट से रिलेटेड, और जो रेडियस अल्ना है वो हमारा दूर है। और ऐसे ही सेम नीचे में देखेंगे, लोअर पार्ट एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे, एग्जाम्पल फीमर जो हमारा होता है वो पास में होता है एज़ कम्पेयर टू टिबिया फिबुला। जो टिबिया फिबुला नी जॉइंट के नीचे जो बोन्स ज्वाइन करती हैं उनको बोलते हैं। सो डिस्टल में क्या होता है,
अटैचमेंट डिस्टल फ्रॉम द लिम्ब, जो दूर होते हैं, प्रॉक्सिमल में पास और डिस्टल में जो दूर होते हैं। लाइक रेडियस अल्ना इज़ अ डिस्टल स्ट्रक्चर। ह्यूमरस क्या था हमारा, पास में था तो हमने प्रॉक्सिमल बोल दिया। डिस्टल में क्या है हमारा, रेडियस अल्ना दूर है पॉइंट से। और सेम वही लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे तो टिबिया फिबुला हमारा दूर में है तो डिस्टल यूज़ करेंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, P फॉर पास एंड D फॉर दूर। उसके बाद हम बात करेंगे मीडियल, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स विच आर टूवर्ड्स फ्रॉम द मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे मिड लाइन के पास हों और जो सेंटर में आ रहे हों, उसको हम मीडियल बोलते हैं। लाइक एग्जांपल, हमारा स्टर्नम हो गया जो एकदम सेंटर में है। अगर हम अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बीच में कौन कौन सा एरिया आएगा, लाइक ब्रेन आ जाएगा, स्कल हमारा, और स्टर्नम आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएंगे और नेवल आ जाएगा। लैटरल का तो जो सेंटर से जो साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लैटरल में पोजीशन देते हैं। लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो कि मिड लाइन सेंटर से जो दूर होंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम लैटरल में बोलते हैं। लाइक एग्जांपल, हमारा लिम्स हो गए, अपर एक्सट्रीमिटी एज वेल एज लोअर एक्सट्रीमिटी। एग्जाम्पल, ह्यूमरस हो गया हमारा, वो साइड में है, लैटरल में प्रेजेंट होता है। ईयर्स आर लैटरल टू हेड, जो ईयर्स होते हैं हमारे हेड के साइड में प्रेजेंट होते हैं। सेम एग्जांपल है, आर्म्स आर लैटरल टू द चेस्ट, चेस्ट के साइड में हमारा आर्म्स प्रेजेंट होता है तो हमारा लैटरल पोजीशन में आ गया। लाइक रिब केज हो गया हमारा, बीच में स्टर्नम था और साइड में हमारा रिब केज आ गया। और वहीं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर एक्सट्रीमिटीज़ में लाइक ह्यूमरस हो गया टी, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा फीमर आ गया, जो कि लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की।